तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10th। तो यहाँ पर आपको आपका 10th क्लास का ये पूरा पेपर उत्तर सहित में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है आपका 100% अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। और आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेंस एजुकेशन ऐप। हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपके लिए 85% ऑफ रखा है। हमने वहाँ पर बहुत सारी बेस्ट चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सही विकल्प चुनकर लिखिए। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं और निवेश का द्रुत आगमन देखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? तो बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। मेटरनिक चांसलर था ऑस्ट्रिया का, तो इसमें उत्तर में आप ऑस्ट्रिया बताएंगे। ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था। ऋण लेते समय कर्जदार के लिए कौन सी ऋण की शर्त उपयोगी नहीं है? तो उच्च ब्याज दर। ठीक है, उच्च ब्याज दर उपयोगी नहीं है। इसके बाद में देखिएगा, मुंबई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये खिलाफत समिति का गठन किया गया था मार्च 1919 में। ठीक है, इसके बाद में सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऐसा आप लिखेंगे। बाकी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बाइलिंगुअल पेपर है पूरा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको मैं बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर। जर्मनी फ्राइड्रिक लिस्ट में के प्रोफेसर कौन थे? कौन थे? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। किसके? जर्मनी के फ्राइड्रिक जो लिस्ट है वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऐसे आप उनको याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का 75% है। स्थायी वन मध्य प्रदेश में 75% है, ऐसा आप याद रखेंगे। इजराइल की औसत वर्षा तो 25 सेंटीमीटर है इजराइल की औसत वर्षा। और भारत में अरेबिक किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में से लाई गई थी। कहाँ से? यमन से लाई गई थी। यमन आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब सत्य असत्य आपको बताना है। देखिएगा आपका सत्य असत्य। बेल्जियम को 19 अप्रैल 1839 में मान्यता प्राप्त हुई, ये आप सत्य बताएंगे। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप लोगों को बताना है असत्य, क्योंकि 19 अप्रैल को नहीं हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, बिल्कुल सत्य है। UNCP मानव विकास रिपोर्ट जारी नहीं करता है, तो ये सत्य है। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 2000 के करेंसी नोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था, तो ये असत्य है। ठीक है, और भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। देखिए, फोर्ड मोटर्स, तो ये 1995 से आप मिलाएंगे फोर्ड मोटर्स को 1995 से। स्वराज हिंद, तो इसको 1909 से आप मिलाएंगे। और भारत में बैंक जमा का प्रतिशत 15% है। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्य 20 होने चाहिए। और श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की योजना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर भी लिखी गई है, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में आप लोगों के एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर ये आ चुके हैं। देखिए, आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो कर अवरोधक का।
सवेतन अवकाश से तात्पर्य है अवकाश का वेतन। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? 31 जनवरी 1930 को लागू की गई थी। 31 जनवरी 1930 को। जैसलमेर के खादिन एवं जोहद किस क्षेत्र के संबंधित है? तो वर्षा जल का संग्रहण से संबंधित है। और राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कौन सी सेंचुरी घोषित की थी? तो यहाँ पर भैरोदेव डाकऊ आप याद रखेंगे उत्तर में। तो और ये आपका मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए वाला प्रश्न। और संशोधन नियोजन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य किसे कहते हैं? बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद करेंगे आपकी एग्जाम के लिए।